Hello, sir. Good evening. Let me change my name क्योंकि नेहा मैम ही ऑन करते हैं ना, तो ये उन्हीं के नाम से स्टार्ट होती है मीटिंग। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं। So today we are going to talk about the remedial vastu, which can heal our health or health of our loved ones, our family members, right? वास्तु का अपना एक योगदान होता है जो आपकी हर प्रॉब्लम को, लाइफ से जुड़ी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में सक्षम है वास्तु। चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड हो, आपकी पैसों की प्रॉब्लम हो, आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, राइट। कुछ एलिमेंट है जिन पे हमें फोकस करना होता है इन रिगार्ड ऑफ हेल्थ। सो कुछ दिन पहले, आई गेस इन डे 3, वी लर्न अबाउट हाउ वास्तु कैन हेल्प इन करियर बिल्डिंग, in money sector, and in your wealth sector, right? So today we are going to learn about remedial vastu for health. Visible है रेनू मैम? ऑलराइट। सो रेमेडियल वास्तु इस तरह से डिजाइन, वास्तु के एलिमेंट्स को इस तरह से डिजाइन करना है। वास्तु के एलिमेंट्स कौन से? देयर आर 5 एलिमेंट्स, दो वी हैव कवर्ड दैट ऑन थर्ड डे जब हमने बात की थी कि पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। और सेम वे यही पंच तत्व जो आपके हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, यही तत्व जो हैं ये वास्तु के मेजर एलिमेंट होते हैं और वास्तु उन्हीं पे बेस है। सो आप पंच तत्वों को अपनी बॉडी के पंच तत्वों से कैसे अलाइन कर सकते हो फॉर अ बेटर हेल्थ, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ रेमेडियल वास्तु, राइट। सबसे पहले इसमें बात करते हैं बेडरूम की, क्योंकि घर में मेजरली अगर हम बोले कि एटलीस्ट 12 आवर्स वी आर स्पेंडिंग इन आवर बेडरूम, जिसमें से 8 से 10 घंटे की स्लीप लेते हैं। डिपेंड्स अपॉन कोई कितने घंटे की लेता है, लाइक मिनिमम 8 आवर्स एंड मैक्सिमम इट कैन बी लाइक 10-12, डिपेंड्स अपॉन। अगर वो बच्चे हैं तो दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम। आप जब तक रेडी हो रहे हो, जब तक आप घर से नहीं निकल रहे हो, बेडरूम इज सपोज टू बी द area where you're going to spend maximum of your time when you are at your home, right? So bedroom की एनर्जी को अलाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपका बेडरूम सूटेबल डायरेक्शन में हो, राइट। इट कैन बी इन दी साउथ वेस्ट साइड, विच अगर आपके घर के बड़े हैं देन, या आप अपने घर में बड़े हैं, then it will advise you to create the master bedroom in this direction. बच्चों के लिए, जो बच्चे करियर के लिए या फिर किसी भी रीजन से अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं या करियर के लिए आगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, तो उनका रूम हमेशा आप वेस्ट डायरेक्शन के नॉर्थ यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, तो वहां से उनकी अपॉर्चुनिटी के द्वार खुलते हैं। दैट इज अ रनवे जहां से वो दे विल फ्लाई हाई फॉर देयर करियर, राइट। बच्चों का रूम उस रूम में, बड़ों का रूम आई ऑलरेडी टेल कि इट शुड बी इन दी साउथ वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में होना रूम आपकी स्लीप आवर्स को, स्लीप एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। अगर यही रूम आपका मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, वहां पे रहने वालों के ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। उनका एक्चुअली क्या होता है, स्लीपलीनेस होता है, उस डायरेक्शन में नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर कंपेयर करेंगे किसी और रूम में सो के या उस रूम में सोने वाले स्लीपिंग आवर्स में, यू विल फाइंड अ डिफरेंस, राइट। वहां नींद आने में प्रॉब्लम होती है। एंड सेम वे हम कभी भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी सजेस्ट नहीं करते हैं कि बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि कोण है, तो वो जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करता है, राइट। It is always advisable for a master bedroom, your southwest, and for your kids bedroom, it can be in नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। किड्स के लिए हो सकता है उस जोन में, क्योंकि उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस चीज का, बट बड़ों के लिए नहीं होना चाहिए, राइट। वैसे भी हम
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को मेडिटेशन की डायरेक्शन बोलते हैं। वहां आप मेडिटेट कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। तो आप वहां पे अपना पूजा रूम रख सकते हैं, या वहां बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हो। उसको वो जोन बनाइए, बेटर होता है, राइट। अगर आप योगा करते हैं या ऐसी कोई भी आपकी रूटीन है, दैट कैन बी दैट एक्टिविटी कैन बी डन इन दैट पर्टिकुलर जोन। सेकेंड थिंग, आपके हेड की पोजीशन, सोते वक्त आपकी हेड की पोजीशन जो है, इट कैन बी इन द ईस्ट डायरेक्शन, गुड। इट कैन बी इन द साउथ डायरेक्शन, दैट इज ऑल्सो गुड। इन केस इन दोनों डायरेक्शन में नहीं काम हो रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप सिर करके सोते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, क्राई बेबी होते हैं, राइट। तो वो लोग क्या होते हैं, क्योंकि इस जोन को, वेस्ट जोन को कोप भवन भी कहा जाता है। तो अगर कोई हेड करके स्पेशली वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में, उस साइड की वॉल में अगर सिर रख के सो रहा है ना, तो वो पर्सन अननेसेसरली चीजों को बड़ा करके सोचेगा। छोटा सा आर्ग्यूमेंट होगा, उसको बड़ा करके सोचेगा, मुझे हर कोई हर्ट करता है, मुझे हर कोई प्रॉब्लम में डालता है, दिस इज द इशू। तो वो इमेजिनरी इश्यूज क्रिएट करता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी के लिए रोता है, और अपने आप को दूसरों से आइसोलेटेड कर देता है, सबसे कट ऑफ हो जाता है। सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। एंड द वर्स्ट डायरेक्शन टू कीप योर हेड इज नॉर्थ। इट्स ऑलवेज सेड नो टू नॉर्थ, राइट। उस डायरेक्शन में सिर करके नहीं सोते हैं। साइंटिफिकली रीजन है, बिकॉज दैट इज द मैग्नेटिक पॉल, राइट। आप उस डायरेक्शन में सिर करके सोएंगे तो स्लीपलीनेस के साथ साथ आपको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आते हैं। वैसे भी जब भी किसी की डेथ होती है, तो डेड बॉडी का सिर हमेशा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में किया जाता है। इसीलिए भी हमारे ग्रंथों में इस दिशा को तो स्ट्रिक्टली नो कहा गया है कि नॉर्थ डायरेक्शन में सिर करके तो बिल्कुल भी नहीं सोना, right? That is the second thing. We discussed about the direction of your bedroom. We discussed about the head position in bedroom. Then the source of light, natural source of light, that is also creating impact on health. तो आपके बेडरूम में हमेशा नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल एयर के लिए और नेचुरल सनलाइट के लिए कहीं ना कहीं से वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। जिन बेडरूम में वेंटिलेशन नहीं होता, जहां भी वेंटिलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, जर्म्स जो होते हैं ज्यादा बिल्ड होते हैं, राइट। और इनफैक्ट वहां एक अलग तरह की स्मेल आती है। तो वेंटिलेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विंडोज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्योरली लाइक रूफ वेंटिलेशन, छत पे कर देते हैं, राइट। या फिर जो डक्ट सिस्टम से भी वेंटिलेशन क्रिएट होता है। सो उसका भी प्रोविजन जरूर ध्यान रखिए कि वो होना चाहिए। अगर आपके रूम में विंडो है, उसको डे टाइम में एटलीस्ट ओपन कीजिए, सो दैट अ पॉजिटिव एनर्जी कैन एंटर इन योर रूम। अब विंडो की भी डायरेक्शन मैटर करती है कि वो किस डायरेक्शन में। लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग which gives impact on health, that is your kitchen placement, right? क्योंकि किचन प्लेसमेंट वास्तु में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर किचन सही जगह नहीं है या प्रॉपरली अलाइन नहीं है, तो ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, राइट। और स्ट्रोंगली इफेक्ट करता है। अब किचन प्लेसमेंट के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि आइडियल प्लेस इज टू कीप योर किचन इन दी साउथ ईस्ट वॉल, साउथ ईस्ट वॉल में होना चाहिए, राइट। आपके किचन में दो जोन होते हैं मेजरली। हम बोलते हैं कि अ वर्किंग ट्राइंगल इन योर किचन, द मूवमेंट ट्राइंगल, विच इज योर गैस स्टोव, योर सिंक एंड योर फ्रिज, राइट। उसमें एक वर्किंग ट्रायंगल होना चाहिए सो दैट मूवमेंट कैन बी प्लेस्ड। बट एज पर वास्तु, योर कुक स्टोव
एंड योर सिंक, यानी अग्नि और जल तत्व, ये दोनों एक ही साथ नहीं होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में, राइट? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को, आप ये समझ लीजिए, आप जहां अग्नि जला के अपनी हेल्थ को पॉजिटिव कर रहे हो, वहीं जल भी साथ में है जो उस अग्नि को बुझा रहा है, तो आपके हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला. द फूड यू ईट दैट इज नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, दैट विल ऑल इन वेन, राइट? So it's always advisable, your cooktop and your sink should not be in the same direction. Then talking about the direction of your cooktop or the person who is cooking food, राइट? अब जो खाना बना रहा है, खाना बनाते हुए उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में हो, दैट इज द फ्रूटफुल डायरेक्शन, राइट? इस किचन में जब भी खाना बनेगा वो सबकी सेहत पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा. उसी के साथ साथ आप अगर ये इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में है, देन यू हैव टू डू द सर्टन ट्रीटमेंट्स, वो जरूरी होते हैं. ईस्ट इज द बेस्ट वॉल, कि आप खाना बनाने वाले का भी फेस, इनफैक्ट कुकटॉप भी आप उसी डायरेक्शन में रखेंगे, तभी खाना बनाने का वाले का फेस उस डायरेक्शन में होगा, राइट? और इसमें भी वेंटिलेशन का प्रॉपर होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यस, आपकी कभी भी शेल्फ है वो ब्लैक स्टोन में नहीं होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ. अब बात करते हैं, थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर एंट्रेंस, योर एंट्री डोर एंड दी विंडोज. ये भी वास्तुशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. एनर्जी का फ्लो आपकी विंडोज से, आपके एंट्रेंस डोर से आता है. अगर ये दो चीजें प्रॉपरली अलाइन है, तो ये हेल्थ में, आपकी वेलबींग में, आपके करियर में, सब में इंपैक्ट डालने वाली है, राइट? अब ये टॉपिक एक्चुअली बहुत वास्ट है, दैट विच डायरेक्शन वी शुड कीप लाइक आवर एंट्रेंस डोर. क्योंकि अगर हम बात करें डायरेक्शन की, मेजर देयर आर 4 डायरेक्शन, राइट? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. लेकिन इनमें भी हर एक में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग नॉर्थ, सो नॉर्थ में भी 9 डिवीजन होते हैं और उसमें कुछ शुभ होते हैं, राइट? इसी तरह से हर डायरेक्शन में कुछ डोर शुभ होते हैं. ये 32 द्वार में से हर डायरेक्शन में 2 या फिर 3 इतने ही शुभ डोर होते हैं. बाकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज देते ही देते हैं. दैट इज वेरी वास्ट टॉपिक टू डिस्कस, दैट विल अ पार्ट ऑफ एडवांस कोर्स, राइट? बट आप इतना ध्यान रखिए कि इट शुड ऑलवेज वेलकमिंग योर एंट्री डोर. इसको हमेशा क्लटर फ्री रखना है. It is applicable for everything, be it your bedroom, be it your kitchen, be it your entrance door. आप इसको हमेशा क्लटर फ्री रखिए, क्लीन रखिए, वेलकमिंग रखिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर विंडो या डोर है डे टाइम में, इट इज एडवाइजेबल दैट आप नेचुरल एयर, नेचुरल लाइट को अपने घर में एंटर करने दीजिए. यू शुड ओपन योर डोर एंड विंडोज फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन. उसी के साथ साथ डस्ट फ्री होना चाहिए आपका एंट्रेंस डोर. सो एवरी डे आप घर के अंदर की डस्टिंग करें नहीं करें, आपकी खिड़कियां दरवाजों की डस्टिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एनर्जी फ्लो को में हिंड्रेंस डालती है. अगर डस्ट होती है तो वो एनर्जी फ्लो स्मूथ वे में चलता रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है. इट शुड ऑलवेज क्लीन एंड डस्ट फ्री. उसी के साथ जहां भी आपका फर्नीचर डोर है, चाहे बेडरूम का डोर है, मेन डोर है, किचन का डोर है या फिर विंडोज है, वहां पे कोई भी हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, ताकि एनर्जी फ्लो में फिर वो कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए. कोई भी एनर्जी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए in terms of any door or any window of your house. कुछ एलिमेंट्स हैं जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं, बट वो हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं. एज देर आर फ्यू एयर प्योरीफायर प्लांट्स, राइट? वन इज दी होली प्लांट. वी नो दैट तुलसी तो ऑलमोस्ट हर घर में होती है. क्यों? ये एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करती है और नेगेटिविटी को आपके घर से रिमूव करती है. सेम वे मनी प्लांट भी एडवाइजेबल होता है कि आप उसे रखिए, स्पेशली उन खिड़कियों के पास जहां से आप
खोलते हैं और नेचुरल लाइट आपके या नेचुरल एयर आपके घर में आ रही है, राइट, वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। उसी के साथ कुछ ऐसे एयर प्योरीफायर प्लांट होते हैं जैसे स्नेक प्लांट है, जेट प्लांट है, कुछ इंडोर प्लांट है जैसे अरीका है। सो यू कैन कीप दोज काइंड ऑफ प्लांट्स in house and few of the plants outside also your house, which will increase the positive energy. और उसी के साथ जो वास्तु एक्सपर्ट हैं दे नो दैट व्हाई वी लव प्लांट सो मच, हमारा क्रेज क्यों है प्लांट्स की ओर, राइट। सेकेंड थिंग, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप अपने विंडोज के पास विंड चाइम लगा सकते हैं। वास्तु में विंड चाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसमें भी वो किस धातु की हो, कितने उसके स्टिक्स हों, दैट इज ऑल्सो लाइक इन डिटेल हम वास्तु में बात करते हैं इसकी। उसके बाद दैट इज माय फेवरेट टॉपिक टू डिस्कस इन वास्तु। वास्तु में मोबाइल फोन का भी इंपॉर्टेंस होता है। कभी भी साइंटिफिकली भी ये इंपॉर्टेंस रखता है कि कभी भी आप अपना मोबाइल फोन अपनी पिलो के नीचे या अपने बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नियर टू यू, बेड साइड पे, टेबल पे, वहां नहीं रखिए। साइंटिफिकली वी नो द रीजन कि रेडिएशन जो इससे निकलती है दैट इज नॉट गुड एट फॉर आवर हेल्थ, राइट। हम हेल्थ वास्तु कर रहे हैं, सो इसीलिए हम इस टॉपिक को ऐड करते हैं इसमें। और उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा नींद भी डिस्टर्ब रहेगी, आप कैलकुलेट करना। यही फोन आप एक पहली बात तो रात को आप चार्जिंग मोड पे भी नहीं लगाइए, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। जब भी चार्जिंग मोड पे लगा रहे हैं डे और सो, और बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन रिमूव फ्रॉम चार्जर। तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप चार्ज करने के लिए लगाइए, बेड से दूर हो हमेशा रात को। तो आप रात को भी रख रहे हो तो अपने रूम में चेक कर लीजिए कंपास के थ्रू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आप वहां पे फोन रख के सो जाइए। इट शुड ऑलवेज अवे फ्रॉम योर बॉडी कांटेक्ट, आप तक रेडिएशन नहीं पहुंचनी चाहिए। उसी के साथ एक और चीज एडवाइजेबल है, स्क्रीन टाइम। बी इट योर फोन, बी इट योर लैपटॉप, बी इट योर टीवी, आप ये कोशिश कीजिए कि सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले तक आप डिटॉक्स करें, डिटॉक्स ऑफ डिवाइसेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक साउंड स्लीप देगा, और हम सबको मालूम है कि हेल्दी बॉडी टोटली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ स्लीप यू आर टेकिंग। इसीलिए एटलीस्ट 1 घंटे पहले सोने से आप श्योरली इन चीजों को अपने आप से रिमूव कीजिए, वो स्क्रीन टाइम कट कीजिए। ट्राई टू इंडल्ज इन आइदर, तो इफ depends, like it can be 1 hour family time with the chit chat with your family members. It can be the couple time where you're going to talk and discuss about your day. It can be the meditation time where you're going to connect with your god, right? So it is always advisable to keep these things free, or एक छोटा सा एक maybe a liner or two thank you करके सोइए, जिसने ये दिन दिया ये रात दी सोने के लिए, फिर कल होना हो। उसी के साथ वास्तु में कुछ ऐसे सिंबल्स हैं विच आर यूटिलाइजिंग एज अ रेमेडी, जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके घर में, पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। उसी के साथ एक हार्मोनियस बैलेंस बनाते हैं बिटवीन द 5 एलिमेंट ऑफ योर बॉडी विद द 5 एलिमेंट ऑफ योर हाउस, राइट। ये कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो हीलिंग इम्पैक्ट होते हैं, इनका हीलिंग इम्पैक्ट होता है। I'm not able to discuss it here. That is also part of advanced course. So that's all about the power of Vastu in your health. We talked about your bedrooms. We talked about your placement of your entrance door, windows, the kitchen, right? I hope that is giving you a bit of clarity that how and what should the changes you need to bring in your house. Is there any query? This is the right time to ask. Yes, Ji, I Guru. have one. You talked about the kitchen where hob can be or cooktop can be set. That is the east direction. Next, you talked about the sink and fridge, but the directions was not explored. It should not be in the same direction, sir.
Opposite. It is not in the same direction, but preferably which North direction it we should be? are it can be in the north, the water element, because north zone जो होता है वो water element का, it can be in the south also, because that is also Okay. earth element, so water can be placed there also. That will North also or not south. giving any impact, right? Okay, But and it the is not advisable to keep in the same direction. क्यों सर? अगर ऐसा होता है, अगर आपके घर में कुकटॉप और आपका सिंक सेम एरिया में है, तो उसके बीच में एज अ रेमेडी आप एक मनी प्लांट छोटा सा रख दीजिए, ओके, राइट? क्योंकि ऐसा होता है। हम्म, और मीत मैम को तो इनफैक्ट आई शो माय हाउस आल्सो इन दी प्रीवियस क्लास, जब हम वास्तु की क्लास में थे, आई जस्ट टर्न ऑन माय कैमरा एंड शो हर माय किचन एंड एवरीथिंग, दैट मैं कैसे उसको सेटअप करती हूँ, क्या क्या एनर्जीज उसमें इंक्रीज की है मैंने। if in same direction. जी। हम्म, अभी नए घर में जब किचन बनाए ना सर, तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपने दोनों सेम बिल्कुल, डायरेक्शन। मैंने सिर्फ और सिर्फ वास्तु एम्फेसिस किया ही किचन पर है। एंड किचन रखा है साउथ ईस्ट में, और हॉब भी रखा है ईस्ट में, सिंक रखा है साउथ में, और फ्रिज रखा है वेस्ट में। उसी के तीनों बाद अलग उसी अलग के साथ हमेशा देखो कुछ ना कुछ एड ऑन तो मुझे आपके घर में करना ही करना है, करना राइट? ही पड़ेगा। तो आप एक 0 वॉट का बल्ब रेड कलर में, ओके, वो उसका प्रोविजन रखना है आपने, वो 0 सभी के वॉट। लिए है। इट इज एडवाइजेबल if you are able to prepare your kitchen in that direction, well and good. If it is not there, even then एक रेड कलर का बल्ब जलता हुआ वहां छोड़ दीजिए। स्टोर रूम हो सकता है उस साइड तो भी, राइट? वहां पे रेड कलर का बल्ब जलता छोड़ दीजिए। इन केस किचन नहीं बना पा रहे हैं तो अग्नि तत्व को रिस्पेक्ट देने के लिए, ताकि वो हेल्थ पे और इवन मनी सेक्टर को भी ये जोन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, तो उस पे इम्पैक्ट नहीं आए, तो एक जलते दिए की पिक्चर लगा सकते हैं आप, एक जलती हुई कैंडल की पिक्चर लगा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ रेमेडी ऑफ वास्तु। तो किचन का तो खास ख्याल रखा है। बिल्कुल। किचन का तो अब बहुत ज्यादा बेडरूम के रखा है। बारे में भी आप सोचिए। बेडरूम में भी पूरा ख्याल रखा है, बट वन बेडरूम इज कमिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, where I have already kept one puja room also. So, but one room is coming there. So it's okay, sir. Because the rest of the rooms are there. One is बस in बड़ों northwest को direction. मत देना उधर, मॉम डैड के लिए मत रखना वो रूम। बस ये थोड़ा सा सोच लेना, उनके लिए तो सबसे सूटेबल वही रहेगा। आप अगर साउथ वेस्ट में रूम देते हैं ना उनको, इनफैक्ट उनके रूम में रखो तिजोरी। साउथ वेस्ट में उनको उनके रूम में तिजोरी रखो, जिस तिजोरी का गेट नॉर्थ की तरफ खुले। अच्छा, तिजोरी रखें और गेट जो है उसका नॉर्थ की तरफ खुले। नॉर्थ की तरफ खुले। बस फिर उसके बाद तो आप वहां से सीधा आपने सिर्फ ट्रांसफर करने हैं मुझे। नहीं नहीं, वो तो चैनल वही है, एक ही चैनल है हमारे पास। वो एक्चुअली इंक्रीज करता है, उसके बाद कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब सॉर्ट हो जाएगा। चेंज करवाना पड़ेगा कुछ, बिकॉज माई मदर स्पेसिफिकली वांटेड दैट शी शुड बी देयर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बट वहां मेडिटेशन अच्छे से होता है, नो डाउट अबाउट इट, मेडिटेशन वो मॉर्निंग लेकिन में करती हैं। शी डज योगा फॉर 2 hours वहां इन द पे मॉर्निंग। थोड़े से स्लीपलीनेस की प्रॉब्लम आएगी, फिर उनकी नींद नहीं पूरी होगी ना, वो फिर हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगी उनके लिए। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है, राइट? आप अपना रूम रख सकते हैं, मेरा भी रूम उसी डायरेक्शन में है, बट थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। वो कर करा के कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सेटिंग हो जाती है, क्योंकि नेचुरली अभी आप कितना ही चेंज कर लोगे ना। हाँ, कुछ कितना कर लो। मैंने बताया, आपने पूछा था ना एक सवाल कि आपने वास्तु किया अपने मकान का, तो मैंने जितनी कोशिश करनी थी कि इसमें जितना हो सकता था उतना पॉसिबल किया है। बाकी अपने आप से किया है, नॉट कंसल्टेड एनीवन, बट डिड इट माई सेल्फ, वॉट एवर आई कुड डू।
हाँ, we discussed about your शेरमुखी प्लांट and everything. यस यस यस। हम्म। तो बस वो किया तो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो इट विल टेक अनदर 3-4 months टाइम टू कंप्लीट इट। Meet ma'am, you raised hand and you stopped also. Oh, it's okay. My question is clear with the sir. Okay. So जैसे ही सर ने पूछा वैसे ही आपने जी। हाँ वो वही सेम क्वेश्चन होगा ना इनका भी। हम्म। आपकी तो मीट मैम किचन का हमने सॉर्ट कर ही लिया था ना। किचन We हमारा balance साउथ that energy. ईस्ट साउथ वेस्ट हमने में है। एनर्जी बैलेंसिंग कर ली थी, राइट, वहां की डायरेक्शन की। जी। राइट। सो इज देयर एनी अदर डाउट? भैरवी जी ने तो आई गेस ज्वाइन ही अभी किया है। भैरवी जी साधना में बिजी जी थी ना। मैम। आप हाँ मैम, साधना हाँ सर आता बराबर। थी अभी? हाँ साधना में बिजी थी मैम। हाँ मैम, सही कह रहे हैं सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था मैम, बहुत बहुत अच्छा। कुछ आया, इधर कुछ मतलब एक वो साइन कुछ मिलता है जब आप साधना करते हैं ना कहीं, चाहे वो ड्रीम वे में हो या कुछ भी ऐसा, जिससे ये पता चलता है कि आपकी साधना एक्सेप्टेड हुई है। ऐसा कुछ हुआ भैरवी मैम? एक्चुअली मैम, ना मुझे मैं जब ये करती थी ना जाप, तो उस वक्त ना उबासियां आती थी हाँ। और आईज हैवी हो जाती थी। तो मैंने नेहा मैम से बात की थी, तो मैम कह रही थी कि वो अच्छा होता है, मतलब आप राइट वे में हो हम्म। और वो वो एनर्जी अंदर, मतलब मानसिक जाप करते हैं तो एनर्जी अंदर स्टोर होती है ना, हम्म। इसलिए वो वैसे होता है। मैम बोल रहे थे। और कई बार तो एक्सपीरियंस बट ऐसा बहुत भी अच्छा होता और है जिनको पॉजिटिव दिखता लगा है मुझे। ड्रीम में कुछ ना कुछ, या फिर कुछ ऐसा साइन सिम्टम हम्म। मिलता है। ये साधना करने वाले ही ज्यादा जानते हैं क्या होता है। चलो अब जल्दी से भैरवी की शादी हो जाए, है ना भैरवी? उसी की भी साधना की नहीं थी मैम, ना? नहीं 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 मैम, उसके लिए भी उसके टिप्स लिए दो नहीं। ना इनको कुछ। शादी के लिए बेटा खुश हो, क्या जरूरत है? नहीं मैम, हाँ वही सही है मैम। बिल्कुल। ऐसी राय मैं नहीं देती सर। नहीं देते ना। सेम नहीं, है। बिल्कुल नहीं देती। मैं भी खुश हो, मैं भी नहीं अच्छा है, देता राय। एंजॉय करो। बस जैसे जैसे अच्छा लगे वो करो, वो बाकी करो। राय नहीं देते। वेरी वेरी राइट, वेरी राइट। हेलो मैम। हेलो पवित्र जी, कैसे हैं आप? मैम ठीक हूँ। वो जो मैरिज का जो मैचिंग वो हम करेंगे मैम। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं मैम। ओ आपके ओ स्टूडेंट सारे हेल्पफुल हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनके फैमिली। यस एग्जैक्टली सर। बहुत अच्छा है, मैम अगर जी आपस मैम आपस में इस तरह का रहता है तो बहुत ही अच्छा है। मैम हेलो। जी सर। अ, जिसके घर में मैं इनवाइट के लिए जाते हूँ, तो हम्म। वो जो घर में देखने के बाद आपने जो पढ़ाया है वो तो दिमाग में घूम रही है। वो अगर बोल दूं तो उसके हिसाब से तो वो चाय भी नहीं मिलेगा मैम। इसीलिए चुप रहता हूँ। और बिल्कुल। जब वहां से निकलता हूँ तो बोलता हम्म। हूँ आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, वो आप फोन कर लिए, करने के बाद मैं बता दूंगा क्या क्या। हाँ, जब वो फोन करते हैं ना मैं बता दो, बोलो रख दो, वो अब मैं नहीं कर सकता सब तो कुछ, तो गड़बड़ है ना पवित्र मैम। जी, प्रॉब्लम यही होती है ना, जिसको आता है ना वो उसमें कंट्रोल भी नहीं होता। आज मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई वेंट फॉर शॉपिंग। तो जिससे मैं लेती हूँ ब्लेजर्स वगैरह, वो एक्चुअली शिफ्ट करें न्यू प्लेस पे, एक बड़े प्लेस पे। सो ही हाँ सेड कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं एंड दैट इज नियर टू दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। सो वापसी पे मेरे रास्ते में पड़ता है। सो पता नहीं क्यों अंदर से होती है ना, मैं देख के जाती हूँ। मैंने रुकी वहां पे, वो वहीं थे ऑनर। तो एंटर करते ही आई सॉ कि उनके अपने साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स बने हुए हैं एंट्री पे। तो देखते ही पहले तो मेरी नजर वहीं खत्म हो गई कि यार ये तो गलत काम हो गया।
फिर मैं उनको बोल रही हूँ, अच्छा मुझे एक चीज पूछना है आपसे, दैट आप अपना एक्चुअली कैश काउंटर कहाँ रखने वाले हैं यहाँ पे? तो वो बोलते हैं, मैम एक्चुअली व्हाट आई कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द वे यू आस्क्ड दैट यू मस्ट बी वास्तु एक्सपर्ट। तो बोलते हैं हाँ हाँ मैम मुझे मालूम है, क्योंकि वो मुझे काफी सालों से जानते हैं। तो कहते हैं मैम मुझे मालूम है कि ये टॉयलेट्स यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो डोंट वरी, आपने आते ही जिस तरह से देखा तो मुझे समझ आ गया था कि आपके दिमाग में ये चीज आप बोलोगे नहीं। ये तो हो ही जाएगा मैम। हाँ। तो और फिर मैम मैंने उनको बोला कि एनर्जी ब्लॉक करो इनकी, देन आई मैम टोल्ड। और एक बात शेयर करना जी जी करती हूँ। वो जो मेरे जो मामा है ना, उसके जी। जो सन है, उसकी एक डॉटर हुआ है, उसको अन्नप्राशन है, और 6 मंथ के लिए जो ओकेशन होती है, तो ये हम्म अन्नप्राशन के जो वो नाम रखा है ना, वो हम्म नाम उसके मूलांक से मेरे हिसाब से तो मिल नहीं रहा है। आप तो सिखाए, वो हम्म अप्लाई करके देख लिया। तो मैंने ये नाम किसने रखा? तो मेरे मामा बोले मैंने सब उस चेले को जो जो भाई है ना, उसके नाम से हिसाब से रखा है। बोले ये तो ठीक नहीं है। तो बोले 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 ना वो ही ठीक है। तो मम क्या करूँ, चुप हो गया। इसीलिए मैम ये शिक्षा भी कभी कभी दिक्कत हो रही है मैम। दिक्कत होती है। तो सबसे मुश्किल काम ही कंट्रोल करना है ना। हाँ मैम, और वो जो छोटी बात है, वो तो नाम के जो न्यूमरोलॉजी में जो दिक्कत होगा, वो जब बड़े हो जाएगा तो वो तो हो ही सकता है मैम प्रॉब्लम। जी जी। तो वो तब वो सब कुछ हो जाएगा। अब छोटा था, चेंज करके नहीं बोला था मैं। तब उन्होंने बोला ना पिताजी के नाम से रखने, वो ना कि सौभाग्य बनेगा। हेलो अब बनने दो, क्या करूं। अब तो बहुत बहुत देखो, आगे जाके जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो नेचुरली उनके दिमाग में ये आएगा कि मुझे मना किया था, मुझसे ये क्वेश्चन हाँ, क्यों। अब वो आपने जो सिखाया मैंने वो ही अप्लाई करके बोल दिया। वो रिलेटिव, वो तो ज्यादा सा मैं प्रेस नहीं कर सकता, फिर भी मैंने बोला अगर हो सके उसके नाम से एक वर्ड मैंने दिया। हम्म वो भाई ने सुना, उनके मर्जी। हम्म। और संडे को जाना है और वहां से कुछ कैच पकड़ना है मैम। वो फेस्टिवल ओहो। में जहाँ भी जाती हूँ, सर वहां पर तो बताओ, कुछ कैच। एनके फैमिली पूरी तैयार है, आप बताओ कितने लोग चाहिए कैश इकट्ठा करने के लिए। ना ना किसी मैं जहां पर जाता हूँ ना, कैच पकड़ता हूँ मैम। वो जी। क्रिकेट खेला तो नहीं सीखा है, अब यहाँ से न्यूरोलॉजी से कैच पकड़ना सीख गया। वहां से क्या नहीं तो वो कैसे वो कस्टमर आएगा मैम? वो तो स्कूल में बहुत हूँ, जरूरी। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसीलिए हम्म कोई एक वीक पर्सन कैश वो हो ही भरे स्वर सकता है में, मैम। कैश भरे स्वर में। ओके मैम, वो मैंने तो सौर विज्ञान सीखा हूँ। एक हम्म। बार वो जो बात करना, वो काम ही करके ही छोड़ता हूँ मैम। बिल्कुल बिल्कुल। वो संडे के तो, लिए मैं मेरे एक एग्जाम है, कुछ केस पकड़ना है मैम। हम्म। ओके मैम। पवित्रा जी, एक एक गुजारिश है यहाँ पर हाँ कि बोलिए जो भी आप कैश कैश की बात कर रहे हैं या केस की बात कर रहे हैं, पहले तो दोनों में डिफरेंस है। कैश कैश, पकड़ना है या केस? कैश पकड़ना है। कैश पकड़ना बिल्कुल। है ना। तो यस इसीलिए तो हमारी यस। टीम तैयार है। वो इसी नहीं, इसीलिए टीम तो तैयार है। उसमें जो गुरु दक्षिणा है वो पहले दे दीजिएगा, उसके बाद कैश पकड़िएगा। नहीं देखो, नहीं जब नहीं 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 मैम, ऐसा है, हाँ, देखो जहाँ से आदमी वो करता है तो वो करना बहुत जरूरी है। इट इज माई, मेरे अंदर से जो आती है कि वो देनी जरूरी है। उससे वो गुरु उससे दक्षिणा आपका मेरे पास आ जाती है अपने आप मैम होती बस है। बस वो मैम चैनलाइज्ड है, दैट्स जी इट। सर। मैम, वो बेटी के लिए जो आपने रखने रखने को कहा वो कंप्लीट हो गया। और आज हम्म जो शुक्रवार था, आपके जो एडवाइस है, आज ये दिन हम्म। भी अच्छा है। वाइफ के लिए जो 14 फरवरी के पहले एक गोल्ड का मैंने आज ही दिया हूँ मैम। तो हाँ तो फिर इसीलिए आज तो फिर शुक्रवार वही है वही है, तो वही इनकम से मैंने कर पाया हूँ मैम। गुड सब गुड आपकी गुड बदौलत में। थैंक यू मैम। और गुड अब देखना गुड। ये कैश कितना, मतलब ये जो आपने आज किया ना, फ्राइडे है, नेचुरली हमें मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट डे होता है, राइट। एक तो रिलेशनशिप तो इम्प्रूव होगा ही होगा पवित्रा जी। अब आपकी ग्रह लक्ष्मी कैश को कैसे इंक्रीज करती है ना, ये कहाँ वो तक देखना। पहुंचता है, वो अब आपकी सक्सेस स्टोरी हम नेचुरली सुनते ही रहते हैं, आगे भी सुनेंगे।
कितना मैम वो फर्क। स्कूल से आने के बाद तो पता चल गया मैम, वो जो टिफिन वगैरह होता है ना, हम्म, वो वहां से भी इम्प्रूव हो गया मैम। अच्छा खाना वेरी मिला और रात में भी वेरी अच्छा गुड, खाना है। ठीक वेरी सब है गुड। बढ़िया मैम। है, सब तरफ से तरक्कियां चल रही हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम सो एक मच। एक अभी ये बात हुई फ्राइडे वाली, इसमें गोल्डन वॉच की जो आप बात करते हैं, इसमें एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप गोल्डन वॉच की जगह क्या हम वो जो गोल्डन बैंगल वगैरह लेडीज पहनती हैं, वो गोल्डन लेडीज बैंगल पहन सकती हैं, जेंट्स लोग गोल्ड गोल्ड का कड़ा पहन सकते हैं, वो भी कर सकते हैं रिप्लेसमेंट इसकी? मेटल मेटल गोल्ड ही होता है 6 नंबर से जी एसोसिएटेड, जी। कर सकते हैं, हम्म, बट गोल्डन वॉच रेमेडियल इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि कहीं हम वक्त को अपनी फेवर में अलाइन करते हैं। ओके, बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल दैट इज व्हाट यही आई यही वांटेड टू नो, कि यही ये Yes. रीजन। क्लेरिफिकेशन थी एक कि क्योंकि वो देखिए भी सर, कर गोल्ड सकते तो हैं या हम वो कर सकते बहुत हैं? मेरे ख्याल से बहुत सालों से पहनते आ रहे हैं, राइट, जी, बट उसका कोई इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ऐसा होता नहीं। नहीं आता, बट आता गोल्डन नहीं है। वॉच विल क्रिएट दैट इन। टाइम के साथ चलना पड़ता है ना, इसलिए दादा गोल्डन वॉच ही ठीक है। बिल्कुल ठीक जी है, मीत मैम। बिल्कुल ठीक है। मैम मुझे किसी ने ये बोला था कि गोल्डन वॉच आप पहनते हो बट उसका डायल भी इफेक्टिव होता है, तो जैसे मेरा ये है डायल डायल है छोटा। स्मार्ट वॉच के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ। ठीक है, रोमन, अगर आपके पास रोमन लेटर वाली है, रोमन नंबर्स वाली, दैट इज गुड। इफ नॉट देन द नॉर्मल और नंबर, दैट इज फाइन। बट डिजिटल वॉच के लिए तो मैं हमेशा ही ना करती हूँ कि इट शुड नॉट बी दैट। नहीं नहीं, उन्होंने ये बोला कि जो डायल है ये बहुत छोटा है तो इसको बड़ा होना चाहिए बड़ा करके होना कुछ। चाहिए, इम्पैक्ट तो होता ही है। अच्छा ठीक तो है, बट छोटे से ये भी छोटे ये ही भी इम्पैक्ट, नहीं नेगेटिव है तो नहीं था। ये, नहीं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। कोई कोई, नेगेटिव नहीं, छोटे इम्पैक्ट होते हैं मैम। हाँ, बस इस इम्पैक्ट का थोड़ा सा इसमें रहेगा, बट इट इज फाइन मीत मैम, सही मीत है। मैम इसमें वो ओके है मैम, मीत मैम की इसमें घोड़ी एक अच्छी एक है। एक और होपफुली नेक्स्ट डाउट टाइम है बड़ा क्यों? ले लेंगे। हाँ गुड गुड। कौन? अच्छा, एक एक चीज और पूछनी थी, क्योंकि जी, मैं जैसे वॉच पहनता हूँ, मैं आई वेयर बताओ प्लीज। माय वॉच इन माय राइट हैंड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट। पीपल यूज टू वेयर दिस इन लेफ्ट हैंड, पर मैं मैम आई एम शुरू से टेकिंग अ बचपन से ही मुझे ब्रेक, आदत वन है कि मिनट प्लीज। ओके ओके श्योर। ओके मैम। मैं राइट हैंड में पहनता हूँ। क्या इसका इम्पेक्ट भी होता है कि राइट में पहना जाए या लेफ्ट में पहना जाए? बेसिकली हम उसको टच दे रहे हैं अपनी बॉडी और तो कोई इम्पेक्ट को। नहीं है मैं ना भी राइट में ही डायरेक्शनल? पहनती हूँ। वही, वो मेरा को तो शुरू से बचपन से आदत है कि राइट में ही पहनता हूँ मैं, तो वी आर राइट ऑलवेज से राइट। जितना। एक चीज बस याद रखना। हम राइट हैं, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। शक नहीं। मीत मैम हाथ खड़ा छोड़ के ही भागे। हाँ, वो इज कह देयर रही हैं आ एनी? रही हैं वापस 1 मिनट में। हाँ, वो ब्रेक में है। वैभव जी क्लियर हुआ? रेनू मैम, जय? आया। अब डायरेक्शन चेक करूंगी घर कमरे का अभी हाँ क्लास के बाद। यस, ओके। दैट नीड टू बी चेक्ड। भैरवी जी को तो मालूम ही नहीं चला क्या। और मैम का जो हाँ कैप्सूल हाँ कोर्स है, हेलो जी मैम, जी सर। आपका जो कैप्सूल कोर्स है, अगर जिसने नहीं किया वो करने लगे, अगर कर सकते हो तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। हमने किया है ना, इसीलिए वो मैंने जो वो देखा है उसमें बहुत कुछ आपने सीखा है, इसीलिए सबको बोलता हूँ कैप्सूल कोर्स में मैम की बहुत अच्छी है, और उसे बहुत कुछ जानकारी है मैम की थैंक यू कैप्सूल सो कोर्स मच। में। थैंक यू। चलिए फिर